हम रेडी हैं जी, ड्रिंक्स साथ हैं, चलते हैं। अब ये सूरत हाल है जी इस टाइम। ये राइट साइड पे देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मरी की तरफ जाए और रास्ता इन्होंने ऐसे बना दिया है कि यहाँ पर यानी कि ना कोई बड़े प्लान रखती है गवर्नमेंट ने। अब ये स्ट्रीट लाइट्स एंड तक जा चुकी हैं मैकडॉनल्ड तक, और अभी मजीद इसको इन्होंने इनहांस करना है। अच्छा बेहतरी है टूरिज्म के अंदर खास तौर पर। चौथी 2-3 साल बाद लोग इधर फिर कहेंगे कि इस्लामाबाद है। ये जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अब काम पे लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि यार जो डेवलपर वर्किंग कर रहा होता है, जो टीम है उसको भी उसके मुताबिक काम करना चाहिए। बिल्कुल। अब जिस तरफ गवर्नमेंट फोकस कर रही है लाइक एस टूरिज्म की तरफ, लोगों और इनको भी पता चल गया कि यार ये एक बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है जहाँ से आप लाखों क्या अरबों रुपए कमा सकते हैं, और लोग कमा भी रहे हैं। सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑटोमेट करना है, यानी कि लाइक एस के आपने वहाँ जो लोग जा रहे हैं टूरिज्म के तौर पर, उनको फैसिलिटेट करना है कि वो वहाँ जाकर तंग ना हो, उनकी फैमिलीज तंग ना हो, उनके बच्चे तंग ना हो, वो इजीली जाएं अपना। वो इतनी दूर से, अगर कोई पंजाब से कराची से आ रहा है तो वो सारा तफरीह इंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है, बजाय इसके कि उसको ये परेशानी हो कि रहना कहाँ पर है, खाना कहाँ पर है, और विजिट्स कहाँ पर करने हैं, गाड़ियों के अरेंजमेंट है, ख़राब हो गई गाड़ी, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्फिडेंस बहाल नहीं करती। अब ये देखें जी, ये व्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं आपके, और ये अभी रिसेंटली 2 से 3 माह के अंदर ही ये सारी डेवलपमेंट हुई है, खास तौर पर ये स्ट्रीट लाइट्स की। बिल्कुल ऐसे ही। वैसे लोग मरी का बहुत ख्वाहिशमंद है, यानी जब भी कोई भी बात आती है ना तो वो कहते हैं मरी। जिस तरह लोग आते हैं, जिस तरह रश होता है। मैंने एक चीज़ देखी भैया में माशाल्लाह, जिस तरह कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया इधर हर बंदे के गिलीड क्लास सिर्फ वो इधर रह सकते हैं और जगह ले सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कॉन्सेप्ट लेके हैं, जिस तरह लो कॉस्ट आप दे रहे हैं और माशाल्लाह डिलीवरी भी साथ, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अभी रोड्स भी नहीं बने हैं, फिर दोबारा इन्होंने सारा रोड बनाया, अभी आगे और भी काम हो रहा है। तो ये फोकस है जी, जो इस फोकस को अंडरस्टैंड करता है वो ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट के साथ चलता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। बाकी ये जुए वाला काम नहीं है कि आपने कहा कि यार मैंने प्लॉट ले लिया या मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर ली और मुझे रात यानी कि निकले ना और दिन चढ़े ना और मुझे यानी कि प्रॉफिट मिल जाए। फिर डेवलपर के साथ खड़े होना होता है और उसके साथ यानी कि उस सफर का, उस जर्नी का पार्ट बनना होता है। अब कल ही हमने एक यानी कि ना एक मीटिंग कर रहे थे, तो क्लाइंट था, बड़ा अच्छा था, यानी कि ना एक तरह का बाहरी काम करता है, वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करता है। बड़ी प्यारी बात की कि यार जो असल सफ़र का मज़ा है ना वो सफ़र के अंदर ही है। लाइक ऐसा कि जो जर्नी है ना, मज़ा उसी का आता है जब आप किसी जर्नी से निकल के किसी चीज़ को पा लेते हैं ना, फिर उसमें आपको यानी कि ना वो जर्नी में वो मज़ा नहीं आ रहा होता कि जब आप किसी को पाने के लिए जो जर्नी इख्तियार करते हैं ना, वो बड़ा उसमें इन्वायरमेंट होता है और बड़ा आपको माहौल बनता है, और फिर आप हर टाइम एफर्ट में लगे रहते हो और उसको पाने की ख्वाहिश में आप अपनी मेहनत करते हो और उसको वर्किंग करते हैं। जब वो चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर तो आप या तो आगे निकल जाते हो, नहीं तो वहाँ अगर रुक जाओगे तो ऑटोमेटिकली तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने आप को वो कहने के एक ज़हनी महसूस कर लेते हो अपने आप को ना। मेन चीज़ यही है कि आप अपने लिए जो गोल्स हैं, जो आपका लेके कहा रहा, आप उसको बढ़ाते जाएं और आगे स्टेप लेते जाएं और लोगों के लिए काम करें। सबसे मेन चीज़ है, जब आप लोगों के लिए काम करेंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए काम होना शुरू हो जाएगा। ये टोल प्लाजा आ गया जी, ये नई शेप है जी इसकी। आप किसी ने 2-3 महीने पहले सफ़र किया था तो उसने ये सिनेरियो नहीं देखा होगा। ये मरी का टोल प्लाजा है, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह हमारे मामू ने ना बड़ी एक नयाब चीज़ ये है कि ऑटोमेट कर दिया है। अब वो जिसके कार्ड के ऊपर भी मरी का है ना, वो उसको भी बैलेंस देना पड़ता है, कटेंगे जी बैलेंस। हम अब
प्रोजेक्ट मैनोर कॉटेजेस जो मरी खजोट में है, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बारिशों का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्पेल आया था और उसके बाद हम दोबारा साइट विज़िट के लिए आए हैं। ये नूरानी मस्जिद है और उसके साथ ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज पर अभी हमने ये कारपेट नहीं किया, इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद इसको कंक्रीट या कारपेट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जहाँ पर यानी कि ये रोड तो हमने ही बनाया था और एक्सेस को इजी करने के लिए। आज सूरत हाल बेसिकली देखनी है कि बारिशों के बाद क्या सिलसिला बना है और कहाँ पर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि एक बेहतरी की गुंजाइश हर टाइम हर जगह रहती है। ये व्यू है जी। आज तो हमारी आमद जानवर भी कर रहे हैं भाई। साइड पे पहुंच चुके हैं जी। इस तरफ मुंह करें, इस बंदे को दिखाना है। ये भाईजान इस इलाके का चौधरी है। इसके कहने पर ही हर कोई अंदर इंटर होता है और कोई नहीं इंटर हो सकता जब तक ये हम ही ना भरे। ये कैसे हैं भाई जी? पता है ये इलाके के चौधरी साहब के साथ हम जा रहे हैं। यहाँ पर सारा टेक ओवर इन्होंने किया हुआ है और इनकी इजाज़त के बगैर हम नहीं आ सकते यहाँ पर। और ये देखें, ये एक कमांडो यहाँ इन्होंने भर्ती किया हुआ है। दिखाएं जी इनको। क्या हाल है जी? ये चलती चलती भी है? हाँ जी चलती है। बाद में देख लेना। बेसिकली पर्पज़ ये है कि इन्वायरमेंट दिखाना और यहाँ पर आपको बताना कि आफ्टर बारिश के बाद क्या कंडीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सफाई सुथराई का काम बहुत जल्दी होगा और रोड्स के इर्द गिर्द जो आपको यानी कि ना हर्बल्स नज़र आ रही, जड़ी बूटियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, इसको भी हम इसकी तलाफ़ी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी इस बात का है कि नीचे कॉटेजेस की तरफ मूवमेंट करेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या अपडेट हो रही है। और दोनों रोड की दोनों साइडों पर भी जो हमारी डेवलपमेंट का काम है, ख़ास तौर पर रिटेनिंग वॉल का, वो सिलसिला स्टार्ट है। अभी ये जितना भी मेन रोड के ऊपर आपको काम नज़र आ रहा है, ये काम इनिशियल स्टेजेस के ऊपर था, क्योंकि यहाँ से पत्थर को हम क्रश करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये रिटेनिंग वॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये रिटेनिंग वॉल बनती हुई आपको नज़र आएगी। ये चीज़ देखें, अगर आप मज़दूर लगे हुए हैं इस टाइम भी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम जारी है। जब ये काम कंप्लीट होगा तो फिर रिटेनिंग वॉल का जो उससे यानी कि जो रोड्स का सिलसिला है उसको दोबारा बनाया जाएगा। जहाँ पर जो इश्यूज़ बने हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, ताकि ये एक स्पेल ऊपर से जब आप आएँ तो गाड़ी के थ्रू आप नीचे की तरफ दाखिल हो।